नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज आप सभी के साथ हम जुड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, तो आपसे एक निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एनटीटी भर्ती स्कैम के बारे में। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के लिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ऐसे में इस भर्ती में किस तरह का जो है वो स्कैम चला हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 1 वर्ष के डिप्लोमा धारकों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया गया है और केवल 2 वर्ष के डिप्लोमा धारक ही जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक है ना, उनमें से 90% जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनके पास जो डिप्लोमा है उन्होंने वो खरीद के लिया हुआ है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट से जो है वो 20 से 25 हज़ार में जो है वो यहाँ पर इन जो डिप्लोमा धारक हैं, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक हैं, 90% ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो 20 से 25 हज़ार में जो है वो ये डिप्लोमा खरीदा है। ठीक है, किसी भी जांच एजेंसी से अगर पारदर्शिता के साथ जो है अगर आप जांच करवाएंगे ना, तो भाई मैं यहाँ पर जो है वो 100% कह सकता हूँ कि इसमें जो है वो सच्चाई सामने आएगी। और अगर यहाँ पर मैं झूठा साबित हो गया ना भाई, तो चैनल बंद कर दूंगा। ये भी मेरी कमिटमेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी और का हक जो है वो मारा जाए। अगर किसी ने 1 वर्ष का डिप्लोमा भी किया हुआ है, इंस्टीट्यूट में जाकर किया हुआ है, तो क्यों ना उसको जो है वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया जाए, अगर बेटर रहता ये ज़्यादा। ठीक है, क्यों ऐसे लोगों को जो है वो तवज्जो दी जा रही है भाई, जिन्होंने घर बैठ के जो है वो डिप्लोमा खरीदा है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, दुखद है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि भाई आप इस पे वीडियो जो है बनाएं, और तथ्यों के साथ जो है वो उन्होंने बातें साझा करी। तो बहुत दुख लगता है कि भाई जो डिज़र्व करता है कैंडिडेट, उसको जो है वो बाहर पहले ही निकाल दिया जाता है। बाकी जिन्होंने जो है वो पैसा देकर जो है वो यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह खरीदा हुआ है, उनको जो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है। बाकी इसमें क्योंकि आउटसोर्स बेस पे ये भर्ती है, आप जानते हैं, तो पॉलिटिकल अप्रोच तो चलेगी चलेगी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई गरीब का बच्चा इसमें यहाँ पे सिलेक्शन पा लेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे भाई तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी वाइफ्स के लिए भी यहाँ पर जो है वो डिप्लोमा जो है वो खरीदा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये दुखद है। बाकी यहाँ पर अगर आप और चीज़ें देखोगे, तो क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच चलेगी, तो ऐसे जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी है। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा भाई, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि 6,000 यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी पहले ही। ठीक है, उसमें भी जो है वो यहाँ पर ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि राजनीतिक पहुँच से आएंगे। तो कैसे जो है वो आप हिमाचल प्रदेश में एक कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? तो सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो पहले ही ऐसी पॉलिसी बना दी। अगर आउटसोर्स पे ना करके अगर इनको जो है वो किसी पॉलिसी के तहत सीधे तौर पर जो है वो भर्ती किया जाता, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहता, क्योंकि 10,000 तो सरकार ऑलरेडी जो है वो आउटसोर्स के आधार पर भी दे रही है, लेकिन उसमें से डिडक्ट करके जो है इन्हें 6,000 रुपये मिल रहा है। तो अगर 10,000 रुपये जो है वो आउटसोर्स पर कंपनीज को दिया जा रहा है, तो क्यों ना ये 10,000 रुपये जो है वो डायरेक्ट इन कैंडिडेट्स को दिया जाता जो इसमें सिलेक्शन पाते हैं, और एक अच्छी पॉलिसी बनती जिसमें जो है वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको भी मौका मिलता। तो आपने तो ऐसा पॉलिसी बना दी जिसमें जो है वो डिप्लोमा खरीद रहे हैं बच्चे, और इसमें जो है वो नौकरी पाने की चाहत कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने डिप्लोमा खरीदा है, क्योंकि भाई हर कोई सरकारी नौकरी लगना चाहता है, लेकिन पॉलिसी ही ऐसी बन गई है। तो जो भी यहाँ पर जो है वो ऐसे करके यानी फ्रॉड करके नौकरी पाना चाहता है ना, तो वो ऐसा मत करिए भाई। किसी और का हक मार के क्या ही मिलेगा यार। आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आप जो है वो कोशिश करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। आप उसके लिए जो है वो लड़ाई लड़िए, आपको ज़रूर से वो चीज़ें मिलेगी। लेकिन अगर आप फ्रॉड तरीके से जो है वो कहीं पे एडजस्ट होना चाहते हैं ना, तो हम तो विरोध करने के लिए खड़े हैं भाई। हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सोशल इश्यूज़ पर बात करना, हमारा काम है इन जैसे मुद्दों पर बात करना। बाकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठाते आए हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे, और जितनी भी हमसे कोशिश होगी हम इस तरह के मुद्दों पर जो है बात करते आएंगे। बाकी आपका क्या इस पर कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।